ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेकेंड यूनिट के पहले वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल क्या होता है, व्हाट इज द अल्कोहल एंड हाउ कैन यू क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स। तो पहले हम अल्कोहल्स को पढ़ते हैं कि अल्कोहल को डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। फिर हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक सीरीज का नाम है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having OH group related to aliphatic हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड? हैविंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, एटलीस्ट वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड रिलेटेड टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या होता है कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का आप अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप ये कहेंगे कि ये हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट होता है। और हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हुआ कि सामान्यतः हम कहते क्या है कि आप किसी भी एलिफैटिक, जो सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसका फार्मूला होता है CnH2n+1 CnH2n+2 और ये एल्केन का फार्मूला होता है। और इसी एल्केन का अगर हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट की बात करें तो उस हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट को हम अल्कोहल कहते हैं और उस अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+OH। और चूंकि इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ROH भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में जिस अल्कोहल के बारे में हमें डिस्कस करना है वो अल्कोहल है क्या? वो अल्कोहल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट होता है। और हाइड्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट होने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन को वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है। और वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूट करता है तो एक सिंपली जो एक अल्कोहल जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बनता है, इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिखता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। तो हम इस अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है हम ROH लिख सकते हैं। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो ROH लिख सकते हैं, जहां R क्या होता है? R इज ए अल्काइल ग्रुप। R एक अल्काइल ग्रुप होता है। अब चूंकि हमने ये कहा कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, इसको आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कम से कम एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको आप अल्कोहल कहते हैं। मतलब क्या होगा कि इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक अल्कोहल जो सीरीज कंपाउंड्स है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिसे हम अल्कोहल कह रहे हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप से कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, उसके आधार पर जब हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल एंड सो ऑन। जितने OH ग्रुप हैं वो उस आधार पे हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इतना ये पढ़ने के बाद कि अल्कोहल है क्या और अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि अगर हम ये कहें कि अल्कोहल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अल्कोहल होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है OH। हाइड्रॉक्सी जो है फंक्शनल ग्रुप होता है
और इसका जनरल फार्मूला ROH होता है, जहां सिंपली R को एक अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब हम ये चलते हैं कि हम जो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हैं जिसमें OH के जो नंबर्स हैं वो अलग-अलग हैं, तो उसके आधार पर हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। और अल्कोहल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि पहला हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, और इसमें हम ये कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि उसमें 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरा होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसी तरीके से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने OH ग्रुप होंगे उसके आधार पर हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपली ये बात करना है कि CH3CH2OH है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, या हम ये लिखें CH3CHOH एंड CH3 एक OH ग्रुप है, तो एक OH ग्रुप है, तो ये जो दोनों एग्जांपल है ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल होंगे। इसी तरीके से अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। आप ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, इसका मतलब एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का कि CH2OH, CHOH एंड CH2OH 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये सीधा सा ये दिख रहा है कि उसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, और उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में जितने OH ग्रुप दिखेंगे वो उतने डिग्री का, या डिग्री की बात न करें बल्कि मोनो, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक कुछ भी हो सकता है। तो उस आधार पे हमने जो पहला क्लासिफिकेशन किया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक एंड सो ऑन। जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच OH group is attached, OH group is attached, कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कार्बन। आप नेचर ऑफ कार्बन की बात करें, वहां नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और यहां है कि नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 3 कैटेगरीज हम करते हैं। एक ये होगा कि CH2OH, दूसरे के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHOH, और तीसरे में जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो होता है COH। इसको हम इस तरीके से हमने लिख दिया, ये हमने इस तरीके से लिख दिया कि जिसमें CH2OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में लिखा हो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, और ये CHOH जिसमें है ये 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, ये है 3rd डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल,
ये जिस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, अगर CH2OH है तो प्राइमरी, CHOH है सेकेंडरी एंड COH है तो टर्शियरी। इस चीज को पहचानने का एक तरीका और है कि चूंकि यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ इसमें एक वैलेंसी फ्री किया, इसमें दो वैलेंसी फ्री किया, इसमें तीन वैलेंसी फ्री किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ उसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? एक वैलेंसी फ्री है तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, 2 वैलेंसी फ्री है उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, अगर 3 वैलेंसी फ्री है तो उसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। और इन जो यहाँ अल्कोहल जो ये फ्री वैलेंसीज है इससे कौन जुड़ेगा? तो इससे जुड़ने वाले जो होंगे वो कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होगा, जिसके आधार पर हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ एक वैलेंसी फ्री होने की बात कर रहे हैं कि अगर 1 वैलेंसी फ्री है देन प्राइमरी अल्कोहल, 2 वैलेंसीज फ्री है किसका? जिस कार्बन से द कार्बन एटम टू व्हिच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड। और अगर 3 वैलेंसी फ्री है तो उसको हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर कोई अल्कोहल गिवन हो और उस अल्कोहल के आधार पर अगर हम ये कहें कोई अल्कोहल गिवन है और उस अल्कोहल को हमें ये पहचानना है कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो उसके लिए अगर IUPAC नेम गिवन है तो पहला काम ये होता है कि हम उसका स्ट्रक्चर लिखें और स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल्स तमाम लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा कि 2 इथाइल हेक्सेनॉल 3, 2 इथाइल हेक्सेनॉल 3। तो 2 इथाइल हेक्सेनॉल 3 IUPAC नेम है ये। इसमें जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएंगे, हेक्स है, हेक्स मींस 6 कार्बन्स, 3 4 5 एंड 6। 2 इथाइल 2 नंबर के कार्बन पे C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम ब्रेक करके लिख लें तो CH2CH3 लिखते हैं इथाइल ग्रुप के लिए। 3 नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ OH लिख दिया। बाकी कोई चीज शेष नहीं बच रही है। जितनी वैलेंसीज है जिसकी डिमांड है, यहाँ 1 वैलेंसी दिख रहा है तो हमने CH3 लिख दिया। यहाँ 3 वैलेंसीज है, इसके साथ एक H जुड़ेगा, इसके साथ इसकी देखिए 3 वैलेंसीज है तो यहाँ इसके साथ इसी कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ CH2 लिखेंगे, यहाँ CH2 लिखेंगे और यहाँ CH3 लिखेंगे। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये जो हम फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं कि यहाँ ये देख रहे हैं कि CHOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है इसके द्वारा, एक जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो रहा है इसके द्वारा और एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है इस एल्काइल ग्रुप के द्वारा। इसका मतलब ये जो एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें CHOH ग्रुप दिख रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल है। हम दूसरे एग्जांपल को चलते हैं। हम दूसरे एग्जांपल में चलते हैं और हमने लिखा कि 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। हमने लिखा कि 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। ये एक अल्कोहल का IUPAC नेम है। चूंकि प्रोप है तो प्रोप का मतलब होता है 1 2 3। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। प्रोपेनॉल 2 जो प्रोप है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हमने लिख लिया 3, यहाँ हमने लिख दिया 3। इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो COH दिख रहा है। और इसके साथ जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ टोटल 3 हाइड्रॉक्सिल 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है। इसका मतलब कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी 3 वैलेंसीज फ्री है, 3 वैलेंसीज फ्री है। इसलिए ये जो एग्जांपल होगा वो टर्शियरी अल्कोहल का जो एग्जांपल होगा, ये टर्शियरी अल्कोहल का एग्जांपल होगा। इसी तरीके से कुछ अन्य एग्जांपल्स भी हम लेते हैं और ये देखते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल को हम कैसे पहचानते हैं। हम तीसरे एग्जांपल को यहाँ लिखते हैं और तीसरे एग्जांपल को हमने लिख दिया। हमने सिंपली लिखा कि पेंटेनॉल,
हमने नाम लिखा पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल का मतलब जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंट है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स है, वो आल है, और आल जो फंक्शनल ग्रुप OH के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो आल लगाते हैं। आल है इसका मतलब OH ग्रुप है, और इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया गया है। जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन के किसी एक एंड पे जुड़ा हुआ है, और उस एंड के कार्बन को हम 1 नंबर लिखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ और कोई भी चीजें नहीं जुड़ी हुई हैं, इसकी 2 वैलेंसी दिख रही है, तो आप यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, और यहाँ 3। ये 2 और 3 और या 1 में जो लिख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आप समझ हो रहे होंगे कि किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड में कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, और जितनी वैलेंसी आपको दिखती है 4 माइनस दिस, जितनी वैलेंसी दिखती है 4 को उसमें से माइनस करने के बाद जो बचता है उतना हाइड्रोजन जोड़ते हैं। जैसे इस कार्बन के साथ केवल एक वैलेंसी दिख रही थी, इसलिए 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से हम ये लिख लेते हैं। अब आप ये देखें कि इस अल्कोहल में जिसका IUPAC नेम पेंटेनॉल है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वो CH2OH दिख रहा है, और इस CH2OH फंक्शनल ग्रुप के कारण, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके कारण ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हम इस तरीके से हमने ये बताया यहाँ कि विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर नेचर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, एंड दिस टाइप ऑफ अल्कोहल are classified into 3 categories on the basis of nature of carbon atom: primary alcohol, 1 degree alcohol, 2 degree alcohol or secondary alcohol, 3 degree alcohol and और टर्शियरी अल्कोहल। और जितने डिग्री का अल्कोहल है उतनी उसकी वैलेंसी फ्री है। इफ 1 वैलेंसी इज फ्री ऑफ दैट कार्बन टू व्हिच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है उसकी 1 वैलेंसी फ्री है, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर 2 वैलेंसी फ्री है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, if 3 valencies are free then that type of alcohol is known as tertiary alcohol। तो आज के अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप and on the basis of nature of carbon atom to which hydroxyl group is present। अब हम अल्कोहल और अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले इसके हम लिखते हैं, पहले हम एक बार सुन लेते हैं पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अल्कोहल क्या है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसा कि उसमें देखते हैं कि किसी भी तरह का अल्कोहल है, चाहे वो मोनोहाइड्रिक हो, चाहे डाईहाइड्रिक हो या ट्राईहाइड्रिक हो, या हम 1 डिग्री का अल्कोहल कहें, 2 डिग्री का अल्कोहल करें या 3 डिग्री का अल्कोहल करें, जितने भी तरह के अल्कोहल होते हैं वे सभी के सभी अल्कोहल जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। और एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट है कि जितने भी अल्कोहल होते हैं सभी के सभी कोवैलेंट होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड इन जनरल वाटर या किसी पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, और जनरली वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो आखिर ये अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, ये तो फैक्ट है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। तो बट क्यों होता है इस चीज को हमें समझना है। तो कोई भी, केवल अल्कोहल के लिए ये बातें नहीं सही है कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड, जैसा कि अभी हमने कहा कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इन जनरल वे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which may have tendency to form hydrogen bond with water molecules may be soluble in water। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वाटर के साथ
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, why alcohol are soluble in water, कि अल्कोहल वाटर में soluble क्यों होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट का बात अगर हम ये करते हैं तो आप ये कहते हैं why the boiling point of alcohols are abnormally वेरी हाई। दूसरा पॉइंट है कि क्यों अल्कोहल जो होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एबनॉर्मली हाई होती है। और तीसरा पॉइंट है आउट ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स द ऑर्डर ऑफ boiling point is 1 degree maximum, then 2 degree, then 3 degree, कि 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है 2 डिग्री की, और उससे कम होती है 3 डिग्री की। तो इन तीनों क्वेश्चन का जो जवाब है, जो तीनों क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, वो कहीं न कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही बेस्ड है। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका जवाब ये है कि बिकॉज़ अल्कोहल्स में फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन के जो जवाब यहां लिखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब सिर्फ इतना ही है। उसका जवाब है कि जब हम रीजन लिखेंगे तो लिखेंगे एक लाइन का, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे बिकॉज़ अल्कोहल्स में फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वे वाटर में सॉल्युबल बनाते हैं। और एक बार हम अपने इस आंसर में इस चीज को ये जरूर दिखाना है कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है। इस तरीके की हम बॉन्डिंग को यहाँ एक शो करना है। हमने ये दिखाया यहाँ कि ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, जो सिंपल सा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अल्कोहल का, हमें ये पता है। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, फिर ये वाटर इस अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, फिर ये इसके बनाया। तो ऐसे ही एक क्रम चलता रहता है। तो चूंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। जो सेकंड क्वेश्चन मेरा था, वो सेकंड क्वेश्चन ये था कि अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एबनॉर्मली हाई क्यों होती है। तो उसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल रूल है, और ये सबको जानना चाहिए। जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये जानना चाहिए कि केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल रूल है कि विथ इंक्रीज इन मोलर मास या विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ कि मोलर मास के बढ़ने के साथ, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है आपका कि विथ इंक्रीज इन मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कि मोलर मास जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन में यह है कि हमने ये क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर एबनॉर्मली वेरी हाई। तो एबनॉर्मली वेरी हाई वो इसलिए होता है कि एबनॉर्मली उसका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, और एबनॉर्मली अगर उसका मोलर मास ज्यादा होता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब एबनॉर्मली उसका मोलर मास ज्यादा होता कैसे है, तो आप इसका रीजन जब लिखते हैं तो लिखते हैं बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में एसोसिएट through hydrogen bonds, and as a result with
increase in molar mass, boiling point abnormally increases। तो होता क्या है कि आप एसोसिएशन का नाम लेंगे, आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जब उसमें एसोसिएशन होता है तो इंक्रीज इन मोलर मास इंक्रीज कर जाता है, और जिसके नाते इसकी बॉइलिंग पॉइंट एब्नॉर्मली ज्यादा हो जाती है। इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ दिखाएं, जिस तरीके से ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हमने यहाँ दिखाया, एक यहाँ ये दूसरा मॉलिक्यूल है, एक तीसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि एक चेन बन गया कि अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसी को बोला जाता है एसोसिएशन। और एसोसिएशन ये कैसे हुआ? एसोसिएशन हुआ क्योंकि वो उनके बीच वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो मॉलिक्यूल से एसोसिएट हुए, और एसोसिएशन के नाते जब एसोसिएट होता है, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसका पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पावर और स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का पावर बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ेगी, और उसके नाते उसका मोलर मास बढ़ेगा, एब्नॉर्मली हाई होगा, और एब्नॉर्मली हाई मोलर मास हाई होने के नाते उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। और आज के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो ये लिखा था कि आउट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, एंड लास्ट में जो होता है वो 3 डिग्री का अल्कोहल्स है। ये किसका ऑर्डर है? द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स में। तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स में जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है कि 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। तो इसका रीजन यही है, उसका रीजन ये लिखते हैं कि बिकॉज़ 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है 2 डिग्री में, और सबसे कम होती है 3 डिग्री में, एंड दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल इज मैक्सिमम। तो आप ये लिखते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब? जब टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज करेगा। जब टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एंड आप लिखते हैं सिंस द टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, एंड 3 डिग्री में सबसे कम। रीजन क्या है कि यहाँ इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH2OH होता है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHOH होता है, और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COH होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी सबसे ज्यादा फर्स्ट डिग्री के अल्कोहल में होता है, उससे कम से 2 डिग्री के अल्कोहल में होता है, उससे कम 3 डिग्री के अल्कोहल में होता है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो भी एग्जामिनर होगा वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि आप इस चीज का आंसर लिखते कैसे हैं। तो ये पता है कि जिस अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। 1 डिग्री के अल्कोहल में टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, और 3rd डिग्री के अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी सबसे कम होती है। यही रीजन है कि 1st डिग्री के अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है 2 डिग्री का, और सबसे कम होता है 3 डिग्री का। तो ये मेरा अल्कोहल, फिनाल और ईथर से रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। सेकंड, इस सीरीज को जब भी कोई वीडियो लेक्चर आप किसी भी यूनिट के जो फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं या जो सीरीज में जो लेक्चर्स होते हैं उनको कभी मिस न
करें, क्योंकि आप जब भी किसी वीडियो लेक्चर को, किसी एक चैप्टर में किसी भी वीडियो लेक्चर को मिस करेंगे और स्पेशली स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स को अगर आप मिस करेंगे तो उस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होंगी। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को मिस न करें। मैं फिर कहूँ कि ये चैनल लॉकडाउन के समय जब ऑफलाइन क्लासेज आपकी नहीं चल रही हैं तो ये वीडियो अन्य स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ये वीडियो लेक्चर्स अन्य स्टूडेंट्स तक पहुँचे, इसके लिए आप निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे अन्य स्टूडेंट्स भी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।